इन दिनों झारखंड के विभिन्न जिलों में भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। तस्वीरें कोडरमा की है, जहां जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के मसनोडी में भूमाफियाओं की अनोखी करतूत सामने आई है। यहां धर्म और आस्था के नाम पर मंदिर निर्माण के जरिए जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। इस जमीन के खतियानी रैयत पिंकू कुमार ने अपनी जमीन को दबंगों से बचाने के लिए डीसीएसपी समेत तमाम आला अधिकारियों को आवेदन दी है और साथ ही साथ जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध करवाए हैं। इसके एवज में उक्त जमीन पर एसडीओ के द्वारा बीएनएस 163 लागू किया गया है और किसी भी तरह के निर्माण कार्य को प्रतिबंधित किया गया है। बावजूद इसके दबंग और भूमाफियाओं की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष उस जमीन पर पहुंच गए और मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करते दिखे। इधर बढ़ते तनाव को देखते हुए विवादित भूमि पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। जमीन के रैयत पिंकू कुमार की माने तो इस जमीन से संबंधित सारे दस्तावेज उनके पास हैं और ये जमीन उनकी है। बावजूद इसके गांव के दबंग जो उनकी इस जमीन को हड़पना चाहते हैं, अब मंदिर निर्माण का सहारा लेकर ग्रामीणों को एकजुट कर चुके हैं और प्रशासन के रोकने के बावजूद मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। उनकी माने तो दबंगों ने इस जमीन के लिए 5 लाख रुपए भी मांगे थे और नहीं देने पर ऐसा करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इस पर कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। इधर इस पूरे मामले को लेकर एसडीओ रिया सिंह ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए 20 जनवरी को बुलाया है। उन्होंने कहा है कि कागजातों की जांच के बाद फैसला होगा और कानून तोड़ने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी जमीन मसनोडी में है। हम खतियान से खरीदे हैं, 1998 में खरीदे थे। तब से हमारा कब्जबारी है, सब कुछ अप टू डेट है। रसीद ऑनलाइन ऑफलाइन सब रसीद अप टू डेट है। 24-25 तक लगान रसीद निर्गत है, अंचल रिपोर्ट भी निर्गत है। सब कुछ ओके रहते हुए हम अपना काम कराने के लिए ईंटर बालू गिराए थे। कुछ गांव के लोग दबंग लोग उठा के ले गए। बबन मेहता, संजय मेहता, देवनारायण मेहता वगैरह थे, उन लोग ले गए। जब ले गए तब जब कुछ अंदर से बात बनने लगा तो उन लोग मांगता है 5 लाख का मांग किया। 5 लाख हमने नहीं दिया तो उन लोग गांव को उकसा कर मैंने गलत नीति से कि मंदिर बनाएंगे और ढोल डमरुआ के साथ गांव में ढोलक बजाया। फिर मीटिंग किया। फिर एसडीओ ऑफिस में जाके हम 144 लगाने के लिए आवेदन दे के परे किए। वहाँ से 145 15 तारीख के डेट में लग गया। थाना भी हमको मैंने खबर भी कर दिया कि 145 में 44 थाना जमीन पर लग चुकी है। लेकिन उसके बाद भी आज सुबह लोग काम करने के लिए चले गए। हम थाना प्रभारी बिछा के बैठ गया, जमा हो गया, अपना अड्डाबाजी करने लगा। उसके बाद थाना प्रभारी लोग आए तब उन लोग से कंट्रोल नहीं हुआ। सीओ सर आए तो सीओ सर आए तो उस पर कोई आदेश नहीं दिया और उन लोग जब अपना मन के हिसाब से सब काम किया। वो पिलर उलर भी खड़ा कर दिया है मेरा जमीन में। मेरा जमीन 15 कट्ठा का है, उन लोग बीच में ही बना दिया। इसमें ऑलरेडी 163 बीएनएसएस के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है, ऑलरेडी लग चुका है। तो 20 तारीख को इसका डेट है। दोनों पक्षों को बोला गया है कि तब तक कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा उस जमीन पर, और जो भी दोनों पार्टी पेपर दिखाएगा उस दिन जो भी फैसला होगा उसी दिन हो जाएगा। ऑलरेडी काफी सारा फोर्स वहाँ पे गया था। आज नवलशाही के थाना प्रभारी भी थे वहाँ पे, डोमचांच के थाना प्रभारी, सीओ भी गए थे वहाँ पे। तो काम को तो रोका गया है और अब ग्रामीण भी मान गए हैं कि अब कोई काम नहीं किया जाएगा। तो जो सेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट फिर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप वायलेट करेंगे किसी लॉ को, जब ऑलरेडी 163 का नोटिस जारी हो गया है, उन लोगों को मिल भी गया, तामिला भी हो गया है, तो अगर उसका वायलेशन होगा तो जो भी एफआईआर वगैरह की कार्रवाई होती है वो की जाएगी। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष फोन लाइन से जुड़ गए हैं। पीयूष, बड़ी खबर सामने आ रही है या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर भू माफियाओं की अनोखी करतूत देखने को मिल रही है, जहाँ आस्था के नाम पर जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में ये खबर सामने आ रही है। जैसा रैयत बता रहे हैं कि ये जमीन जो है उन्होंने खतियान धारी से उनके दादा ने खरीदा था और उस जमीन को वहाँ पर हम लोगों ने ऐसे खाली छोड़ दिया था। और कुछ साल पहले वहाँ के कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने उस जमीन को खरीदना चाहा सस्ते दाम में, इन्होंने बेचने से इनकार कर दिया। जिसके बाद इन लोगों ने 5 लाख रुपए की मांग की कि अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा जमीन को हम लोग हड़प लेंगे या बर्बाद कर देंगे। और इसके बाद जब इन्होंने काम लगाना वहाँ पर चाहा तो गांव के कुछ लोग जो है विरोध करने लगे और वहाँ पर जो भगवान के जो पोस्टर है, बैनर है, उसको लगा दिया और गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करके, महिलाएं पुरुष सभी को इकट्ठा करके और उस जमीन में जो है वहाँ पर इन लोगों ने नींव खोद डाली और पिलर खड़ा कर दिया
और आस्था का नाम दे करके उस जमीन को जो है कब्जाने का सिलसिला जारी हुआ। हालांकि इसके बाद जो भूमि स्वामी है वो एसडीओ के यहाँ गए और एसडीओ के यहाँ जा करके तुरंत उस पर धारा जो 163 है वो लगवाया उस पर, और उस काम को वहाँ पर किसी तरह के काम को रुकवाया गया। लेकिन बावजूद इसके धारा 163 लगने के बाद भी जो भूमाफिया है उन लोगों ने चोरी छुपके वहाँ पर काम लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई। हालांकि इस पूरे मामले पर जो एसडीओ है रिया सिंह, उन्होंने कहा है कि जानकारी मिली है, हमने दोनों पक्षों को 20 तारीख को अपने कार्यालय में बुलाया है और कागजात देखने के बाद जो भी फैसला होगा वो किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो इस पर आगे और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है और जिनकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है पीयूष? जी, उनका कहना है कि अगर ये आस्था की बात है, अगर धर्म की बात है, तो वहाँ पर जो जितने जमीन जो मंदिर बनाने के लिए चाहिए, अगर वो मंदिर बनाने के लिए अगर उनके दादा परदादा ने कभी अगर बात कही होगी गांव वालों से कि यहाँ पर मंदिर बनेगा, तो जितने जमीन चाहिए मंदिर बनाने के लिए बाकायदे हम लोग मंदिर बनवा करके उसे एक साइड, किसी भी एक साइड में उसे मंदिर को बना करके और वो सार्वजनिक कर दिया जाएगा ताकि गांव के लोग वहां पर पूजा पाठ कर सके। लेकिन जो कुछ भू माफिया किस्म के जो लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, उस जमीन के जो बीचों बीच है मंदिर बने और चारों तरफ का जो जमीन है वो मंदिर के ही कब्जे में हो। तो इसका जो है भूमि स्वामी जो है वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आस्था की बात है तो हम मंदिर हम खुद बनवा करके जो जितनी जमीन चाहिए मंदिर के, जितना ऊपरी जमीन है उस जमीन को हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो भूमाफियाओं का कहना है कि नहीं, जमीन जो है सो जमीन वो मंदिर जो जमीन के बीचों बीच बनेगी ताकि सारा जमीन जो है मंदिर के कब्जे में आ जाए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।